अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एच रिकॉर्डर। मैं हूं मोहम्मद आकिफ़ हुसैन। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने एरे और ऑब्जेक्ट का यूज़ करना देखा था कंपोनेंट में, इस वीडियो में हम देखेंगे कंडीशन रेंडरिंग। ठीक है, क्या होती है कंडीशन रेंडरिंग। अच्छा, पहले हम जो इसको रन कर रहे थे ब्राउज़र पर, हम इसको जो HTML यहाँ पर राइट करें वही हमारे ब्राउज़र पर शो हो रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी कंडीशन पर डिपेंड करे ये चीज़। लाइक अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो वो ये वाली HTML शो होनी चाहिए, अगर नहीं होती तो वो वाली शो होनी चाहिए, यानी कि कंडीशन रेंडरिंग। तो अब हम इसमें करते हैं कंडीशन रेंडरिंग को। ठीक है, तो मैं एक सिंपल सी एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। यहाँ पे लेट मार्क्स इज़ इक्वल टू लाइक 50 कर लें। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर इफ़ एल्स का यूज़ करते हैं। सबसे पहले 3 मेथड्स हैं, मैं तीनों मेथड से आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पर इफ़ एल्स का यूज़ करते हैं सबसे पहले। ठीक है, अगर तो मार्क्स जो हैं वो इक्वल टू हैं 50 के, देन हमें रिटर्न कर दो HTML गुड। ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो क्या हो, तो उसके लिए हम रिटर्न करवाना चाहते हैं नॉट गुड। ठीक है, तो अभी वो इक्वल होगा, तो देखते हैं अभी वो गुड शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल अभी अगर हम इसको इक्वल यहाँ पर कर दें 60 कर दें, तो अभी देखते हैं कि वो हमें क्या शो करता है। तो वो शो कर रहा है नॉट गुड। ठीक है, ये होती है कंडीशन रेंडरिंग। आपकी कंडीशन पर डिपेंड कर रहा है। आप HTML जो है ना वो आपकी कंडीशन पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो एक मेथड ये है। ठीक है, एक मेथड ये है कि हम इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दें। ठीक है, लाइक इसको हम रिज़ल्ट के शो कर देते हैं। ठीक है, रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू, और इसी तरह इसको हम या फिर हम इसको ऊपर लेट कर लें रिज़ल्ट, और यहाँ पर इस ऐसे, और यहाँ पर अब हम इसके अंदर वैल्यूज़ को ऐड कर देते हैं इज़ इक्वल टू। ठीक है, और यहाँ पर हम रिटर्न करवाते हैं। अब रिटर्न के अंदर हम क्या करेंगे, सिंपल हम यहाँ पर इस तरह रिज़ल्ट लिख देंगे। चले, और अब हम देखते हैं कि क्या रिस्पांस मिलता है। अभी यहाँ पर हमें कुछ शो क्यों नहीं कर रहा, तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक भी हमने की है। ठीक है, लेकिन इस मिस्टेक का आपको बेनिफिट ज़रूर होगा। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई न्यू डेवलपर आता है ना वो ये मिस्टेक ज़रूर करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या मिस्टेक की है, हमने इसको रिटर्न तो किया है। ठीक है, लेकिन इसके आगे ना हमने राउंड ब्रैकेट्स नहीं लगाई इस तरह। ठीक है, अभी चेक करते हैं और फिर देन नेक्स्ट आते हैं। तो ये देखें। ठीक है, तो आपने ये राउंड ब्रैकेट्स ज़रूर लगानी है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये राउंड ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं तो क्या होगा, वो यहाँ पे ना इसके आगे सेमीकोलन इस तरह लगा देता है। अभी एरर देगा इस तरह ना, वो अगर आप नहीं लगाते ना तो वो इस तरह इसको यहाँ पर रिटर्न को यहाँ पर ही ख़त्म कर देगा। ठीक है, क्योंकि ये हम नेक्स्ट लाइन में जा रहे हैं तो इसलिए ऐसे होगा। ठीक है, इसलिए आपने यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स जो है ना वो ज़रूर लगानी है। ठीक है, अगर आप राउंड ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे तो वो आपको कोई रिजल्ट शो नहीं करेगा, क्योंकि वो यहाँ पर ही ख़त्म हो रहा है। रिटर्न जो है ना वो इसी लाइन पे इस तरह सेमीकोलन लगा के वो उसको ख़त्म कर देगा। इस वजह से आपने राउंड ब्रैकेट्स लगानी है। ठीक है, अगर आपको भी ये एरर फेस हुआ हो तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, इस तरह। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आते हैं, हमें एरर्स आते हैं, तो इन एरर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, कोई मसला नहीं है, एरर आते हैं तो अच्छी बात है। अभी आपको जितने एरर आए वो ज़्यादा बेस्ट है। कल को प्रैक्टिकल लाइफ में फिर जब एरर्स आते हैं तो वो आपके लिए मुश्किल होती है। जी ठीक है, ये दो मेथड्स के थ्रू हमने सीख लिया है। अब नेक्स्ट जो है ना वो हम सबसे इजी मेथड टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करना सीखते हैं कि टर्नरी ऑपरेटर में हम किस तरह कर सकते हैं। अब लास्ट मेथड जो कि हमारा टर्नरी ऑपरेटर है उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे मार्क्स, ठीक है, इक्वल टू और 50 के। ठीक है, उसके बाद हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क और कॉलन। ठीक है, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे H1 का, और यहाँ पर राइट कर देंगे गुड। ठीक है, और इसी तरह कॉलन के आगे जाकर भी हम H1 का यूज़ करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे नॉट गुड। ठीक है, तो अभी अगर हम इसको चेक करें ब्राउज़र पर तो ये देखें। ठीक है, वो दे रहा है नॉट गुड क्योंकि ऊपर 60 है। तो अगर हम इसको 50 के इक्वल कर दें
तो वो हमें गुड दे रहा है, ठीक है। तो ये एक 1 लाइन के अंदर जब भी आपने कोई कंडीशन राइट करनी हो तो हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 1 लाइन से ये नहीं है, हम डबल लाइन पे भी जाएंगे लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा नेक्स्ट पे। लेकिन ये एक टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू भी आप कंडीशन को रेंडरिंग करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको 3 मेथड्स बताए हैं कि इस तरह आप जो है ना वो कंडीशन से काम करवा सकते हैं। बाकी एक चीज़ मैं आपको और कुछ टिप्स देना चाहता हूँ कि कुछ लोग ना इस तरह HTML के जितने टैग्स हैं ना उनको इस तरह कैपिटल में राइट कर देते हैं, तो इनको कैपिटल में आपने नहीं राइट करना, ठीक है। उससे वो जो JSX है ना वो इसको समझता है शायद ये कोई कंपोनेंट है, ठीक है। और दूसरा एक और मैं आपको बता दूं कि ये जो ना राउंड ब्रैकेट है ना, आपने इस तरह भी अगर कर लिया है ना, नेक्स्ट लाइन पे लेके चलेंगे तो ये काम नहीं करेगा। लाइक ये देखें, ठीक है, ये वर्किंग नहीं कर रहा और आपको एरर भी नहीं बता रहा कि आपका एरर क्या है, ठीक है। तो ये बड़ा इशू वाला मसला हो जाता है कि जब वो आपको एरर भी ना बता रहा हो और आपका काम भी ना हो रहा हो तो वो बड़ा इशू बन जाता है। तो इस तरह के ना छोटे छोटे चीज़ें हैं ना, इनको आपने माइंड में रखना है बस, ठीक है। ये देखें, अभी ये देखिए कितनी सिंपल सी चीज़ है, ये देखें काम कर रहा है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे हम इसको नेक्स्ट लाइन पे लेके जा रहे हैं वो हमें काम नहीं कर रहा। तो इन चीज़ों को आपने माइंड में रखना है। ये मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।